बदतमीज समधन। बेटी की माँ के कुछ तौर तरीके और कुछ संस्कार होते हैं। बेटी का घर बसे या फिर उजड़े, ये तो बेटी की माँ पर ही निर्भर करता है। लेकिन क्या हो जब माँ हो कुछ ऐसी? क्या करूं, बेटी की माँ हूँ। हर पल उसकी चिंता मुझे सताती रहती है। अरे अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे अलग कर दूं? हाँ जी, मैं भी समझती हूँ। मेरी भी एक बेटी है जिसकी शादी हो गई है। लेकिन बहन जी, आप समझिए तो। क्या समझू समधन जी? वैसे सही बोल रही हैं आप भी बेटी की माँ है। लेकिन समधन जी, आप कहाँ समझती हैं? अगर समझती तो यूं मेरी फूल जैसी बच्ची से काम ना करवाती। अरे देखिए, हाथ देखिए इसके कैसे मजदूर वाले हो गए हैं। तभी वहां बहू आ जाती है जिसकी माँ उसकी सास से लड़ रही होती है। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? थोड़ा सा तो काम है। आप बात को इतना बड़ा क्यों रही है? और वैसे भी घर का काम करना मेरी जिम्मेदारी है। माफ करना समधन जी, हमारे घर में गीता ही काम नहीं करती, बल्कि सभी लोग काम करते हैं। और गीता ने थोड़ा ज्यादा काम कर भी लिया तो क्या हुआ? वो अब इस घर की बहू है और इस घर को संभालना चाहती है। बहू है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसे नौकरानी बनाकर रखो है। देखिए देखिए क्या सूरत हो गई है बच्ची की। समधन जी, आप ये क्या बोल रही हैं? घर में काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता। हाँ, अगर गीता ये काम नहीं करना चाहती तो हमने उसे काम करने के लिए कभी मजबूर भी नहीं किया। हाँ माँ जी सही बोल रही हैं। उन्होंने मुझे काम करने के लिए कभी नहीं बोला। मैं अपनी मर्जी से घर के सारे काम करती हूँ। माँ जी तो उल्टा मेरा काम कम करने में मेरी मदद करती है। माँ प्लीज मेरे घर के मामले में दखल मत करो ना। चुप कर, कुछ नहीं जानती। और आप बुरा क्यों मानती हो समधन जी? मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि आपके घर में नौकर नहीं है तो सारे काम मेरी गीता को करने पड़ते हैं। अरे देखिए बेचारी के हाथ कैसे हो गए हैं घर के काम कर करके। पहले गीता को मैं काम पर हाथ लगाने तक नहीं देती थी और अब उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। माँ बस करिए ना और मेरे साथ अंदर चलिए, वहां बात करते हैं। अगले दिन पार्टी में आस पड़ोस के लोगों से, अरे वो देखो गीता लोग भी आ गए हैं। गीता और गीता की सास तो आ गई, लेकिन ये तुम्हारी माँ कहाँ रह गई? मैं भी आ गई। मैंने कहाँ जाना है जी? लो आ गई गीता की माँ।